Yes, 10th class, good morning. Unit 1 रियल नंबर्स, सब टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। थ्योरम आपकी बुक में है 1.3। क्या है? लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वेयर देन पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज़ द पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारी थ्योरम है जिसको हमने प्रूव करना है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, p divides a square then p divides a where a is the positive integer. Let the prime factorization of a हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, उसने कहा where a is a positive, a कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो हमने उसके फैक्टराइजेशन बना दिए, फैक्टराइज कर दिया। मान लो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आया p1 p2 p3 अप टू pn, where p1 p2 p3 pn आर प्राइम नंबर्स, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि प्राइम नंबर्स जो हैं वो अलग अलग आएँ, कभी सेम भी आ जाता है, क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करते हैं तो एक बार 2 पे जाता है, दोबारा फिर 2 पे चला जाता है, दोबारा फिर 3 पे चला जाता है। तो वह कहता है कि नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, अलग अलग होना ज़रूरी नहीं है, कई बार सेम भी आ जाते हैं। ठीक है। देयरफॉर ए स्क्वेयर, जब मैं इस गिवन नंबर का स्क्वेयर करूँगी तो ऑटोमेटिकली जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो भी 2 बार आएंगे, सेम डबल टाइम्स आएंगे, 2 बार आएंगे। अगर पहले 2 टाइम्स आ रहा था तो अब 4 टाइम्स आएगा। पहले 3 1 सिंगल एक बार आ रहा था तो यहाँ पर 2 बार आएगा। सेम फैक्टर्स 2 बार हो जाएंगे। तो P1 जो आया, चाहे वो 2 था चाहे वो 3 था, उसका स्क्वायर हो गया। P2 भी ऐसे ही 2 या था या 3 था, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब वो कह रहा है कि जो P है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो P है वो इनमें से कोई एक नंबर है, तभी वो उसको डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर के फैक्टर तो ये हैं। इन फैक्टर्स में ही कोई नंबर होगा जो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। देयरफॉर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इट फॉलोज P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। हाउएवर, यूजिंग यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर्स आर P1 P2 P3 up to Pn, so P is one of them. Now since a is equal to p1 p2 pn dash pn, p divides a, ये तो था हमारा p1 p2 से। अब मैं इसी थ्योरम को एक नंबर लेकर के, नॉन नंबर लेकर के आपको दोबारा क्लियर करती हूँ। मान लो इस थ्योरम के हिसाब से अगर हम चलें तो a मान लो 30 है, a 30 है तो मैंने 30 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, पहले गया 2 पे, फिर गया 3 पे, फिर गया 5 पे। यहाँ डिस्टिंक्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डिस्टिंक्ट हर बार हों। तो यहाँ पर a 30 है, देन a इज इक्वल टू 2 × 3 × 5, ठीक है। एंड सो a स्क्वेयर, अगर मैं a स्क्वेयर करूँगी, इसका स्क्वेयर करूँगी तो ऑटोमेटिकली इनका भी स्क्वेयर होएगा। तो 2 का भी स्क्वेयर हो गया, 3 का भी स्क्वेयर हो गया, 5 का भी स्क्वेयर हो गया। नाउ वी आर गिवन दैट इनमें से कोई भी एक नंबर, क्योंकि ये जो भी हैं ये P1 P2 P3, इनमें से कोई भी एक P है, यानी नाउ वी आर गिवन दैट 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। हमें ये दिया हुआ है कि जो 5 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूनिकनेस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, या फिर हम कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 स्क्वायर आर 2 3 एंड 5। बस ए में एक बार आए हैं और ए स्क्वायर में 2 बार आ जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि 5 इज़ वन ऑफ देम। ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स बने हैं उनमें से एक फैक्टर है, तभी वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अदरवाइज ना करता। अगर फैक्टर ही नहीं है तो वो डिवाइड कैसे कर लेगा? तो 5 इज़ वन ऑफ देम, सो वी विल से दैट 5 डिवाइड्स 30 स्क्वायर और देन 5 डिवाइड्स 30 आल्सो। अगर ए स्क्वायर को वो डिवाइड करता है तो ए को भी वो हर हालत में डिवाइड करेगा, क्योंकि जब ए के फैक्टर्स में वो आया है तभी वो फैक्टर ए स्क्वायर में आया, अदरवाइज ना होता, क्योंकि ये यहाँ भी है यहाँ भी है। अगर ये नंबर इसको डिवाइड करता है तो ये नंबर इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब हम एक और सम करते हैं, थ्योरम 1.4, √2 इज़ इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट सम है, कई बार 5 मार्क्स में भी आता है। √2 इज़ इरेशनल, बड़े आसान तरीके से मैंने लिखा है इसको, और अब क्लियर करूँगी, होपफुली आपको समझ आएगा। वो कहता है इरेशनल प्रूव करना है, हमने इरेशनल प्रूव करना है, बट हम क्या सोच के चलते हैं कि ये रैशनल है। लेट अस अज्यूम √2 इज़ रैशनल नंबर।
हमने इसको रैशनल माना। अगर ये रैशनल है तो दैट मीन्स ये ए अपॉन बी फॉर्म में लिखा जाएगा, और ए अपॉन बी में अगर लिखा जाएगा तो रैशनल नंबर की जो सही में डेफिनेशन होती है वो ये होता है कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, कि ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर है तो उसको पहले से ही कैंसिल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में बना दो। तो ए अपॉन बी जो हमारे नंबर आए हैं ये को प्राइम है, मीन्स इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और बी इज़ नॉट ज़ीरो, ऐसा हमने माना। हमने मान लिया कि जो √2 है वो ए अपॉन बी है, इनमें से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और ये ज़ीरो भी नहीं है। नाउ ए √2 का स्क्वायर, अगर इस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स जो 2 है इस स्क्वायर से रूट कट गया तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको सेट करके कैसे लिखूंगी, मैं बी स्क्वायर को तो इधर लेके जाऊंगी और 2 को इधर लेके जाऊंगी। तो मैं बी स्क्वायर को इधर ले गई और 2 को यहाँ ले आई, तो बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। मुझे ए स्क्वायर के नीचे लिखना था 2। नाउ इफ़ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, अभी से ये नज़र आ रहा है कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जो 2 है वो ए को भी डिवाइड करेगा। अभी मैंने पीछे थ्योरम कराई, P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए आल्सो, वही थ्योरम मैंने यहाँ अप्लाई करी है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर जो 2 है वो ए को डिवाइड करता है, अब हमें तो नहीं पता ना कि ए कौन सा नंबर है, तो क्या पता वो 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया, कितने पे गया, ये बताया बस कि 2 जो है वो ए को डिवाइड करता है। ए कैन बी 18, ए कैन बी 20, ए कैन बी 22, ए कैन बी 24 एंड सो ऑन। अब हमें ये नहीं पता कि वो 2 का मल्टीपल क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2c। जो c है दिस इज़ द मल्टीपल ऑफ 2, कोई भी एक नंबर है यहाँ पर, c जो है कोई भी एक नंबर है, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग इन 1, अब 1 में पुट कर दो। 1 में जब मैं a की वैल्यू 2c पुट करूँगी तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 है ही था तो 4a स्क्वायर बन गया, 2c का स्क्वायर 4c स्क्वायर, 2 से 2 काट दिया, c स्क्वायर आ गया 2c स्क्वायर। अब मुझे यही 2 b स्क्वायर के नीचे लाना है, तो 2 यहाँ जो है वो उसको b स्क्वायर के नीचे लिख लिया। एक बार a स्क्वायर के नीचे लाना है और एक बार b स्क्वायर के नीचे, तो जो c है वो b स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3, दिस शोज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, और वी विल से 2 डिवाइड्स b आल्सो, वही थ्योरम होगी, दोबारा अप्लाई होगी। फ्रॉम 2 एंड 4, अगर हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 दोनों को देखते हैं, इट प्रूव्स दैट a एंड b हैव 2 एज ए कॉमन फैक्टर। जो 2 है वो a को भी डिवाइड करता है, जो 2 है वो b को भी, इसका मतलब 2 इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट्स, लेकिन हमने तो ये माना था कि a और b को प्राइम है, तो वो कॉमन फैक्टर कैसे आ गया। दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम्स, हैंस आवर असम्पशन इज इनकरेक्ट। जो हमने सपोज किया था वो इनकरेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट है तो करेक्ट क्या होगी, मीन्स इनकरेक्ट हुआ रैशनल, कि √2 रैशनल है वो इनकरेक्ट है। अगर वो इनकरेक्ट है तो रैशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, वो इरेशनल, एंड वी विल से √2 इज इरेशनल। दिस इज़ द प्रूफ। सेम मेथड से आप √3 का कर सकते हो, सेम मेथड से आप √5 का कर सकते हो, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर आप अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करोगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।